पवित्र आत्मा के रूप में जब उन्हें पवित्र आत्मा दी गई, तब परमेश्वर इन बातों का जिक्र करता है और बताता है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की है, परमेश्वर की ओर से वो परमेश्वर की गुण बातों को सिखाती है, अच्छे बुरे की पहचान कराती है, और परमेश्वर बताता है, परमेश्वर की बातों को वो उजागर करती है, लोगों के बीच में पैदा करती है। पवित्र आत्मा वो बातें, वो गुण बातें बताती है आपसे जो आप अपनी जुबान से बोल पाते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर जो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं दी जाती किसी को, वो बोल ही नहीं सकता। जो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है वही बोलता है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को वही बातें बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार की और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वे गुप्त ज्ञान भेद की रीति बातें हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। कहता है कि हम परमेश्वर के गुप्त उस ज्ञान की बातें बताते हैं जिससे क्या होता है, तुम्हारी जिंदगी, आप लोगों में एक नई इच्छा, नई जागृत हो। परमेश्वर के उस जीवन के बारे में बताते हैं जो परमेश्वर ने अद्भुत ज्ञान, चमत्कार किए, पवित्र आत्मा के काम किए। आपको परमेश्वर के साथ संगति करना सिखाते हैं, उसमें बना रहना सिखाते हैं, उसके पीछे चलना सिखाते हैं। तमाम बुरी संगति से, बुरी बातों से, छल से, कपट से, व्यभिचार से, बुरी संगतियों से, बुरी बातों से बचना सिखाते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर में बना रहता है, जो परमेश्वर के पीछे चलता है, वो विपत्ति से छुड़ाया जाता है। परमेश्वर कहता है धर्मियों की बात सुनी जाएगी। धर्मी एक बार गिर जाएगा तो उठ के खड़ा हो जाएगा, दो बार गिरेगा उठ के खड़ा हो जाएगा, लेकिन जो बिना धर्मी मनुष्य है वो गिरेगा और पड़ा ही रहेगा, वो उठ नहीं सकता। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में ये बातें पहुंचना बहुत जरूरी है, ये गुण बातें परमेश्वर की जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। ये जरूरी है कि परमेश्वर की गुण बातों का ज्ञान हो, क्योंकि आम इंसान इन बातों को नहीं समझ सकता, आम मनुष्य नहीं समझ सकता। जो मनुष्य शरीर में है वो इन बातों को कभी नहीं समझ सकता। उनको सिखाना है, उन्हें समझाना है। परमेश्वर के लोग जिनके पास में ये वचन पहुंचाया गया है, अब उनका फर्ज है कि वो अब परमेश्वर के उन लोगों को, उन बेटे बेटियों को बताएं जो जिनमें ये आत्मा नहीं है, जो इस वचन से दूर है, अभी उन तक ये पहुंचाने का काम है। परमेश्वर आपके जरिए ये काम कराना चाहता है कि उन तक ये वचन पहुंचाया जाए, उनके जिंदगियों तक ये वचन पहुंचाया जाए, उनके जीवन भी बचाए जाएं, मसीह के बेटे बेटियों का जीवन भी बचाया जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये चाहता है कि ये वचन उन तक पहुंचे, उनको भी सुनने को मिले जो ये नहीं जानते हैं। सो प्लीज़ मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए कि परमेश्वर इस वचन के ज़रिए सिर्फ इतना ही मुझसे कहने के लिए बोल रहा है। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन शायद मेरे मुंह से यही निकल रहा है अभी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की आत्मा के लिए, परमेश्वर का रक्षा करने के लिए। परमेश्वर में जय मसीह सबको।